दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बिग ग्रैमी जजेस की वजह से हारे। अभी काफ़ी लोगों को ये गलत स्टेटमेंट लगेगा, काफ़ी लोग कहेंगे मुझे नॉलेज नहीं है, बट दोस्तों 2021 तक जजेस मास को प्रायोरिटी दे रहे थे, जिस क्राइटेरिया में बिग ग्रैमी 100% फिट आते थे। 2022 में सडनली वो मास विद क्लास को प्रायोरिटी देने लगे फिर से, जो कि एक पॉजिटिव चेंज भी है फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। बिकॉज हम जैसे काफ़ी लोग चाहते थे कि हड्डी चोपन एक दिन ओलंपिया का टाइटल जीते, बिकॉज ही इज डिजर्विंग एंड वेरी हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हड्डी चोपन, जो कि उन्होंने अपना फर्स्ट ओलंपिया टाइटल जीता है। बट दोस्तों जैसे ही ओलंपिया खत्म होने के बाद जजेस अनाउंस करते हैं कि, या फिर ओलंपिया के ओनर अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट ईयर नवंबर में फर्स्ट वीक में ओलंपिया होने वाला है, वैसे आप अगले साल का क्राइटेरिया क्यों अनाउंस नहीं करते? ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा सवाल है जो कुछ हैंडल करते हैं लोग। बिकॉज दोस्तों अगर एक साल पहले आप बताते हो कि हम कंडीशन को प्रायोरिटी देने वाले हैं, देन बॉडी बिल्डर के पास एक काफी टाइम बचता है कि वो अपने फिजिक पे काम करे, या फिर काफी टाइम उनको मिलता है कि वो अच्छे से प्रेप करे और कंडीशन पे ध्यान करे। अगर बिग ग्रैमी को 2021 में पता होता देन डेफिनेटली वो साइज तो लूज करते, बट दोस्तों वो कंडीशन लाने में यहाँ पे मुझे लगता है और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते थे। बिकॉज उनके पास है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कोच चैट निकोलस, जो कि उनके कंडीशन पे काम करते। और ऐसा नहीं कि बिग ग्रैमी ने कंडीशन पे काम नहीं किया, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बट दोस्तों मुझे लगता है कि हर साल ओलंपिया खत्म होने के बाद या फिर साल चालू होने के बाद जजेस को बताना चाहिए, या फिर ओलंपिया जो ओनर है, जो ऑर्गेनाइजर, उनको बताना चाहिए कि इस क्राइटेरिया पे इस साल का ओलंपिया टोटली बेस्ट होने वाला है, ताकि एक एथलीट के पास प्रॉपर लंबा टाइम हो जिसमें वो प्रेप करे, अपने बॉडी को टाइम दे एंड उस लेवल की कंडीशन एंड उस लेवल की जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करे। अब बात करूंगा दोस्तों मैं कि बिग ग्रैमी ने टाइटल क्यों हारा। जो कि हारा है उन्होंने सेपरेशन एंड कंडीशन की वजह से। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सफर नहीं करा। जब उन्होंने प्री जजिंग में स्टेज पे स्टेप करा था तभी पता चल रहा था उन्होंने कितना ज्यादा सफर करा है, कितनी ज्यादा उनकी पेपर स्किन बनी थी एंड ओवरऑल उन्होंने बहुत ज्यादा डिप्लेशन मोड पे खुद को पुश किया था। अब आप बिग ग्रैमी का 2015 का ओलंपिया देख लो, ये फोटो आपके स्क्रीन पे है और आप देख सकते हो कि उनकी जो सेपरेशन है लेग्स में, कंडीशन है, बैक की डिटेलिंग है, ओवरऑल बाइसेप का इंसर्शन है, सेपरेशन है, वो काफी अच्छा लग रहा है और इस लेवल तक लोग उन्हें देखने पसंद करते थे। बट दोस्तों बॉडी बिल्डिंग का इवोल्यूशन ही कुछ इस तरीके से हुआ है 2015 से कि जजेस साइज को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे, बल्कि बॉडी बिल्डर थोड़ा बहुत कंडीशन में लैक करता है, देन जजेस ने वो चलने दिया, जजेस ने सिर्फ साइज को प्रायोरिटी दिया और उसी क्राइटेरिया पे बिग ग्रैमी ने खुद को फॉलो किया, खुद को आगे आगे लेते गए। पर अगर 2015 की फिजिक अगर उन्होंने इस साल लाई होती, देन आपको क्या लगता है बिग ग्रैमी थर्ड पोजीशन ग्रैब कर सकते थे? आप मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे जरूर लगता है कि वो थर्ड पोजीशन ग्रैब कर सकते थे, बिकॉज निक वॉकर से ज्यादा उनके एक बॉडी का प्रोपोर्शन था। हालांकि निक वॉकर ज्यादा कंडीशन थे, बट निक वॉकर का बॉडी का प्रोपोर्शन एक अच्छा नहीं था, बिकॉज उनकी लोअर बॉडी अभी भी स्मॉल लगती है। बट जो बिग ग्रैमी है उनका एक प्रॉपर बैलेंस बना था बॉडी में 2015 में, और अगर उस लेवल की फिजिक वो लाते देन डेफिनेटली मुझे लगता है टॉप 3 में वो जरूर आते। और जैसे कि बिग ग्रैमी ने पास्ट में करके रखा है, देन डेफिनेटली बिग ग्रैमी आने वाले टाइम पे भी जरूर कर सकते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आई विल बी स्ट्रॉन्गर देन एवर। बट दोस्तों क्या है ना, अब वो अगर साइज लूज करेंगे या फिर अगर सेपरेशन की बात करेंगे, देन डेफिनेटली उनकी बॉडी जो हार्डनेस है वो लूज करेगी। बिकॉज अगर बॉडी बिल्डर बड़ा होता है उसके बाद फिर से छोटा होता है, देन उस तरीके से हार्डनेस, उस तरीके से मसल मैच्योरिटी एंड क्वालिटी नजर नहीं आती। जैसे कि रॉली विंकलर का एग्जाम्पल है आपके सामने, वो कितने बड़े आए थे 2018 में, और 2017 में भी आप कह सकते, 2019 में भी कह सकते हो। बट सडनली रॉली विंकलर ने डिसीजन लिया कि उनको मसल लॉस करना चाहिए ताकि उनकी अपर एंड लोअर बॉडी मैच हो, तब उनके बॉडी ने हार्डनेस छोड़ा एंड उसकी बदौलत उनको लास्ट ईयर के ओलंपिया में 11th पोजीशन मिला। तो दोस्तों अगर बिग ग्रैमी ने पास्ट में किया है तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में कर सकते हैं। बट अभी हम बात करते हैं फ्लॉज के ऊपर, क्या फ्लॉज थे जिसकी वजह से बिग ग्रैमी को 5th पोजीशन मिला और जिसकी वजह से बिग ग्रैमी ने अपना टाइटल खो दिया। सबसे पहला फ्लॉ जो मैंने नोटिस करा और जो मैंने रिसर्च किया वो मुझे लगता है उनकी बैक। बिकॉज 2020 में उनको जिताया गया था, बिकॉज उनकी ओवरऑल बैक की डिटेलिंग एंड ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग का इंसर्शन अच्छा लगता था, ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट अच्छी लगती थी जजेस को, एंड जो उनका लोअर बैक का इशू था वो ज्यादा नोटिस नहीं किया जा रहा था। बट जब उन्होंने 2021 में कंप्लीट किया, उनका लोअर बैक का जो इशू है वो एड्रेस करने लगे जजेस लोग और काफी सारे बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट्स भी। और जब उन्होंने 2022 मतलब इस साल अभी कंप्लीट किया था 4 दिन पहले, तब उनका लोअर बैक का इशू काफी नोटिस करने लायक था, बिकॉज वो अपनी पूरी तरीके से बैक खोल भी नहीं पा रहे थे और ये चीज जजेस ने काफी हद तक नोटिस की। और बैक डबल बाइसेप एक इंपॉर्टेंट पोज होता है अगर विनिंग मूवमेंट हम कंसिडर करें तो। अगर उनके लेग्स की बात करें, देन 2020 में उनकी ओवरऑल बॉडी की स्किन क्वालिटी काफी अच्छी थी, इसकी वजह से उनके लेग्स ग्लूट्स में अच्छे फाइबर्स विजिबल है। और 2021 में तो वो अपने लेग्स को नेक्स्ट लेवल लेके गए थे, काफी अच्छे लेग्स लग रहे थे उनके, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग में काफी ज्यादा साइज ऐड करा था एंड ओवरऑल फाइबर्स एंड स्टायरेशंस विजिबल है, आप देख सकते हो।
बट 2022 में उन्होंने लेग्स भी में साइज उन्होंने डिक्रीज किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने लेग्स ट्रेन नहीं किए होंगे, ये एज फैक्टर भी हो सकता है या फिर कोई और इशू भी हो सकता है, बिकॉज उनके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग उतने ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहे थे जितने वो 2021 में लग रहे थे। तो ओवरऑल उनका बैक पोज ही मुझे लगता है यहाँ पर वीक पॉइंट था उनके लिए, जिनकी वजह से जजेस ने उनको टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा फ्लॉ जो कि मैंने नोटिस करा या फिर मैंने रिसर्च किया, जो आता है उनका फ्रंट डबल बाइसेप वाला पोज, उनके आर्म्स, बिकॉज 2020 में उन्होंने आर्म्स पे ज़्यादा काम नहीं किया था, फिर भी उनको ओलंपिया टाइटल मिला, तो उन्होंने आर्म्स पे काम करना चालू कर दिया, ओवरऑल बॉडी पे उन्होंने काम करना चालू कर दिया। और 2021 में हमें दिखाई मिलते हैं उनके बेस्ट एवर आर्म्स की साइज आप देख सकते हो। और 2022 में उन्होंने काफ़ी साइज रिड्यूस किया अपने आर्म्स में, जो कि नोटिसेबल था स्टेज पे, बिकॉज उनकी अपर बॉडी इस टाइम छोटी लग रही थी, उनकी लोअर बॉडी उनको डोमिनेट कर रही थी। और ये पहली बार दिखाई मिला है हमें बिग रैमी के साथ, बिकॉज ओवरऑल आर्म्स में सेपरेशन तो विजिबल था बट काफ़ी छोटे लग रहे थे और जो कि नोटिसेबल थे। तो मुझे लगता है कि ये फ्लॉज उनके लिए एक वीक पॉइंट रहा इस साल के ओलंपिया में, बिकॉज जजेस ने उनको प्रायोरिटी नहीं दी। साथ ही साथ मैं उनके लैट्स की बात भी करना चाहूँगा, बिकॉज 2022 में उनके लैट्स ठीक ठाक थे, 2021 में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइज ऐड करा उसमें, और वैक्यूम हिट करने के बाद उनका वी टेपर एक अच्छा लग रहा था। और 2022 में जब वो वैक्यूम हिट करते हैं तब उनके लैट्स की साइज थोड़ी सी रिड्यूस लगती है, इसकी वजह से उनका प्रॉपर वी टेपर नहीं हो पाता। एंड वी टेपर इस साल के ओलंपिया में जजेस के प्रायोरिटी पे टॉप पे था, इसके वजह से उन्होंने डेरिक लैंसबर्ट को सेकंड पोजीशन दिया था, बिकॉज डेरिक लैंसबर्ट का वी टेपर पूरे लाइनअप में सबसे डोमिनेटिंग था। और बाकी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जिसमें कि जजेस ने उनको नोटिस किया, जैसे कि उनका चेस्ट का फुलनेस जो 2021 में उनके चेस्ट में दिखाई दे रहा था, वो अभी इस साल उनके चेस्ट में दिखाई नहीं दे रहा था। एंड ओवरऑल आर्म्स का साइज थोड़ा सा रिड्यूस होने के कारण उनकी ये पोज अभी बेस्ट पोज नहीं लगा होगा जजेस को, ऐसा मुझे लगता है। पर जो 2020 में उन्होंने हिट करा था साइड चेस्ट का पोज, वो ओवरऑल उनका लाइफ का सबसे बेस्ट पोज था, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज शोल्डर में भी आप फाइबर और स्टायरेशन देख सकते हो, और बाइसेप का पीक एंड ट्राइसेप का इंसर्शन और जो हैमस्ट्रिंग लटकते हैं वो काफ़ी हद तक जिसको इल्यूजन क्रिएट करते हैं। एंड द अनदर थिंग आई नोटिस विच इज़ एब्डोमेन विथ थाई पोज, जो कि बिग रैमी का सबसे बेस्ट पोज था। और आप 2020 में उनके लैट्स की साइज देख सकते हो, उसकी वजह से उनका वी टेपर अच्छा मेंटेन हो रहा है। 2021 में भी काफ़ी हद तक मेंटेन हो रहा है, बट अभी इस साल वो पूरे स्ट्रेट लग रहे थे गाइस, काफ़ी उन्होंने साइज रिड्यूस किया अपने लैट्स में। और मिड सेक्शन भी उनका इस साल काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था, फिर कह सकते हो वो प्रॉपर तरीके से स्क्वीज नहीं करे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे अपने एप्स को, और यही पोज उनको मतलब मुझे लगता है कि जजेस को अट्रैक्ट नहीं कर गया होगा, इसकी वजह से जजेस ने उनको 5th पोजीशन दिया। ये मोस्ट मस्कुलर के पोज में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि बिग रैमी ने कितना साइज लूज करा है। आप ओवरऑल शोल्डर भी देख सकते हो, बिग रैमी के शोल्डर भी यहाँ पर छोटे लग रहे हैं। और ओवरऑल जो लेग्स में सेपरेशन था 2021 में, मुझे इनका लाइफ का बेस्ट शेप लगा। और इस साल उनके लेग्स में साइज भी कम था और सेपरेशन भी कम था, और उन्होंने बल्कि काफ्स में भी अपना साइज कम कर दिया था। तो ऐसा मुझे नोटिस हुआ है, आपको क्या लगता है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। नाउ गाइज हम बात करेंगे कि 2023 में बिग रैमी अपना 3rd टाइटल जीतेंगे, और जो 2022 में क्राइटेरिया चेंज हुआ है उस क्राइटेरिया में फिर से फिट होंगे या फिर नहीं। बिकॉज आर्नोल्ड ने कहा है कि बिग रैमी फिर से टाइटल जीत सकते हैं, जस्ट उनको अपना वेस्ट 1 इंच से रिड्यूस करना है और अपने काफ्स को 1 इंच से बढ़ाना है, जो कि मुझे लगता है आर्नोल्ड ने एक पॉजिटिव चीज बिग रैमी को बताई, बिग रैमी को सजेस्ट किया, और वो काफी हद तक ठीक भी है। अब मैं बात करूंगा जजेस का 2022 का क्राइटेरिया, जो कि बिग रैमी ने ऑलरेडी फुलफिल किया था 2015 में। उनका ये फ्रंट लैट स्प्रेड का पोज देख सकते हो, ओवरऑल जो लेग्स में सेपरेशन दिखता है, ओवरऑल उनकी जो लैट्स की साइज है, और ऑल जो इल्यूजन क्रिएट होता है स्टेज पे, वो ही जजेस को चाहिए था इस साल, जो कि बिग रैमी दिखाने में नाकामयाब हुए। और ये उनका स्टैंडिंग पोज भी देख सकते हो, कितना ज़्यादा वो एक राउंड मसल बैलेंस कैरी करते अपने फिजिक में। साइड ट्राइसेप वाला पोज देख सकते हो, ओवरऑल कंडीशन थे बिग रैमी, एंड ओवरऑल लेग्स में उनके सेपरेशन दिखता था तब, बट जब उन्होंने साइज इंक्रीज करना चालू कर दिया तब उनके लेग्स ने भी सेपरेशन खो दिया, और ओवरऑल बॉडी में उनके इतना ज़्यादा सेपरेशन अब विजिबल नहीं होता। और इस पोज में देख सकते हो कि इतने ज़्यादा ह्यूज साइज कैरी करने के बाद भी उनकी वेस्ट कितनी कंट्रोल में है, और ओवरऑल एक फिजिक प्लीजिंग लगता है, देखने लायक लगता है। और ये एब्डोमेन विथ थाई मसल का पोज भी देख सकते हो, बिग रैमी उसमें तो नेल करे, सबको किल करे, ऐसा उनका पोज है, और लाइफ का बेस्ट पोज मुझे लगता है। और ओवरऑल लेग्स में ह्यूज साइज कैरी करने के बाद भी सेपरेशन, और क्वाड्स में स्टायरेशंस भी आप देख सकते हो, जो कि आपने बिग रैमी के लेग्स में कभी देखे नहीं होंगे 2018 के बाद। और ये बैक लैट स्प्रेड का पोज तो उनका नेक्स्ट लेवल पे ही जाता है। जस्ट 2015 में उनके ग्लूट्स एंड हैम्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे, बट अब उन्होंने काफ़ी हद तक डेवलप किया है। और मेनली मैं बात करूंगा उनके बैक डबल बाइसेप के, जो कि उनका एक विड्थ नहीं थी बैक में तब, बट दोस्तों फिर भी उनका लोअर बैक का इशू एड्रेस नहीं हो रहा था, जो कि अभी काफ़ी हद तक एड्रेस होने लगा है।
तो अगर ऐसा पॉसिबल चेंजेस वो लाते, जो कि अभी मुश्किल सा लग रहा है बिकॉज एज इशू भी है, बट अगर चैट निकोलस बात करते अपने क्लाइंट्स के साथ, मतलब बिग रैमी के साथ, और कुछ आपस में वो डिसीजन लेते, इंप्रूवमेंट्स करते, देन डेफिनेटली इस वर्जन के साथ बिग रैमी अगले साल टॉप 3 जरूर क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज ऑल बिग रैमी नीड्स इज कंडीशन एंड सेपरेशन। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बिग रैमी को काम करना होगा। आखिर में दोस्तों मैं यही बात करना चाहूँगा कि बिग रैमी के पास अभी भी और बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है जिसके साथ वो फिर से अपना टाइटल रिगेन कर सकते हैं। जस्ट उनको ये सारी बातों पे फोकस करना होगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बाकी वो और उनके जो कोच है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। जस्ट ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी। और सेकेंडली दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जो टाइटल जीता है वही चैंपियन नहीं होता। जब बिग रैमी को 5th पोजीशन अनाउंस कर दिया था तब उन्होंने हैप्पीली एंड पीसफुली वो पोजीशन को एक्सेप्ट किया था एंड काफ़ी खुश थे वो हड्डी चुपन के लिए भी। तो यही उनके चैंपियन होने का एक इमेज को दर्शाता है। और वो हार कर भी जीते सारे लोगों के दिल में, सारे फैंस के दिल में। और जो लाइव आके उन्होंने मैसेज दिया, बिग रैमी इज ऑलरेडी विनर फॉर दिस ईयर ऑल्सो फॉर मी, बिकॉज उन्होंने सारे लोगों का दिल जीत लिया है। काफ़ी पेशेंट है यार बिग रैमी, और मुझे लगता है यही चीज़ उनको अगले साल चैंपियन फिर से बना सकती है। और दोस्तों जैसे कि उन्होंने 2 टाइम्स ओलंपिया जीता है, तो उनको प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं अभी लाइफ में, बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टाइटल 2 बार जीता है। तो यही बिग रैमी की जीत है। और काफ़ी सारे लोग उनको इस साल भी प्यार करते हैं, और इस साल भी अगर वो जीतते थे तब भी लोग उनको प्यार करते, तो यही उनकी जीत है। तो दोस्तों आप अगर ऐसा सोचते हो कि बिग रैमी का करियर खत्म हो गया, देन गाइज डेफिनेटली नॉट, बिग रैमी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है देन चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद वीडियो को लाइक करो। ऐसे कंटेंट चाहिए या फिर कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका भी सजेशन मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल।